क्या नाम है आपका? संदीप मीणा। सर आप इस वक्त गांधीनगर थाने हैं, क्या वजह है, किस लिए आए यहाँ पर? हम लोग अभी कॉलोनी में रह रहे हैं, जहाँ निवास कर रहे हैं, क्या जहाँ नाम है हमने कॉलोनी का नाम? कॉलोनी का नाम है श्री राम विला कॉलोनी, जो 3 फेज में बनी हुई है। कहाँ पर फर्स्ट है? में ये अपना गांधीनगर में ही वार्ड नंबर 8 में आती है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जैसे ही अपन अब्बास नगर निकलते हैं, गिट्टी क्रेशर से थोड़ी सी आगे लेफ्ट हैंड पे कॉलोनी है। तो उसमें 3 फेज में है। पहले उसमें रॉयल विला के नाम से फेज 1 कर दिया, जो नगर निगम क्षेत्र में आता है, और उससे लगी हुई ग्रामीण क्षेत्र है पार्क के उस साइड, तो वो श्री राम विला कॉलोनी के नाम से फेज 2 कर दिया है। फेज 3 का अब हमें पता नहीं है कि उसका क्या नाम है और क्या रखेगा। क्या नाम, उसके मालिक का नाम? मालिक का नाम है कमलेश मोडवानी, जो बेरागढ़ में रहते हैं प्रॉपर अभी। तो हम लोगों को उस टाइम प्लाट देते समय तो उनने सभी मूलभूत सुविधाओं के लिए बोला था, पार्क भी दूंगा, मंदिर के लिए जगह दूंगा, जबकि कम से कम वहाँ पे प्लॉटिंग संख्या होगी 500 प्लॉट के समथिंग तो होंगे। अब जिसमें हम 20 से 25 मकान तो हम रहने लगे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। ना तो गार्डन दिखाने के लिए गार्डन है, उसमें ताला लगा रखा है, ना तो बच्चे खेल सकते हैं ना कुछ। इसके बाद भी हमने एक बार गार्डन का ऊपर से जाके उसकी जो रेलिंग बनी है, तो हमने उसको साफ सफाई करके बच्चे चले जाएं, झूले लगे हैं पार्क में, तो इसलिए हमने उसकी साफ सफाई करवा दी। नहीं तो वो साफ सफाई भी नहीं करता और ना करवाने देता है। और जो खाली प्लाट पड़े हैं पूरे में पानी भरा हुआ है, जैसे तालाब भरा हुआ है। अब बारिश का समय, सांप निकल रहे हैं उसमें मच्छर भी पनपेंगे, तो मच्छर बच्चों को खाएंगे, हमें खाएंगे, बीमार होंगे। तो ये सारी दिक्कतें हैं। लाइट की व्यवस्था की बात हुई थी कि मैं 2 साल में करवा रहा हूँ, जबकि वो कॉलोनी उसने काटना स्टार्ट करा था 2016 से, और आज 2026 हो गई, तो 10 साल हो गए पूरे। इसके बाद 10 भी साल में लाइट नहीं है। कुछ भी लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, ना पार्क की जगह दे रहे हैं। और मंदिर के लिए बोला था कि मैं मंदिर बनवा के दूंगा, तो हमने बोला भाई मंदिर बनवा के मत दे, मंदिर की जगह ही दे दे। तो अभी हम उसके पास बात करने गए थे तो उठ के चला गया। तो मुझे कोई बात नहीं करना, तुम्हें जहाँ लगे वहाँ शिकायत करो, कलेक्टर को दे दो, विधायक को दे दो, थाने में दे दो, सांसद को दे दो, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और हमें धमकी दे रहा है, उल्टा धमकाते। उसके कर्मचारी आते हैं कॉलोनी में, बच्चों से, लेडीजों से बदतमीजी करते हैं। बताइए कितना मकान है वहाँ पर? अभी वहाँ पे हम लोग कम से कम 20 फैमिली, तो 20 से 25 फैमिली रह रहे हैं। बाकी जगह खाली पड़ी? बाकी जगह पूरी खाली पड़ी है। और हम उसको पूर्व में ही रजिस्ट्री के पहले 50,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी लाइट के लिए पहले ही भुगतान कर चुके हैं सब लोग, क्योंकि जब तक हमने उसको 50,000 रुपए लाइट का भुगतान नहीं किया था, उसके पहले उसने रजिस्ट्री करवाने से मना कर दिया। जब हम पैसा सब कुछ दे रहे हैं, आप व्यवस्था करवाओ। अभी 20 मकान मान के चलो, 20 फैमिली रह रहे हैं, तो उनके लिए तो व्यवस्था करवाओ, आप एक ट्रांसफार्मर रखवाओ, ताकि हमें। तो अभी लाइट बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। हम लोग 1 किलोमीटर दूर से टेम्परेरी लाइट ले गए हैं, जिसका हमें 12 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना पड़ रहा है, तो हमें काफी महंगी भी पड़ रही है। अब हम रोड के बिल्कुल तो अभी आपका कहना है कि पार्क नहीं है, तो हो सकता है बाद में पार्क बनाए, बोला है। नहीं तो कब बनवाएंगे, जब 2016 से और 10 साल हो गए, तब कुछ नहीं करवा, आप क्या करवाएंगे? मना कर रहे हैं, ना मंदिर की जगह दूंगा, ना पार्क दूंगा, और लाइट का ना 2027 में करवाऊंगा। अभी हम उससे बात करने गए तो हमने बोला आप लिखित में दे दो, 2027 तक हम आपसे बात नहीं करेंगे सभी कॉलोनी वाले, लेकिन आप लिखित में दे दो। कहना लिखित में कुछ नहीं दूंगा, जबकि हम पैसा दे चुके हैं उसको। आज से कम 5 साल से, तो 5 साल सब रहवासी हैं। हम सभी श्री राम विला कॉलोनी के रहवासी हैं। फर्स्ट फेज में रॉयल विला है, तो वो उसके नाम से नहीं। क्या बोलना चाहिए? लाइट, पानी का, लाइट और पानी, लाइट, मंदिर नहीं है हमारे इधर, सब चीजों को ही बोला था उसने। मतलब आपसे जो वादे किए वो कुछ भी नहीं कर रहा, नहीं कुछ भी नहीं। आप उन्होंने क्या बोलना? उनका विरोध कीजिए आप। उन्होंने क्या कहा? नहीं, हम गए थे तो वो हम लोगों की सुनता ही नहीं है बिल्कुल। वो लेडीज को से बदतमीजी से बात करता है, और हमने बोला कि हम आवेदन देंगे, तो बोल रहा है जहाँ पे भी आप आवेदन दोगे वहाँ पे मैं पैसे खिला दूंगा, मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, उसका ये कहना है। आप उसी कॉलोनी में? हम भी उसी का, हम रॉयल मेगा विला में रहते हैं, जो नगर निगम क्षेत्र में आती है। ठीक है, जो नगर निगम क्षेत्र में आती है, उसी में से रास्ता है इनकी कॉलोनी, एक ही कॉलोनी में। मगर वो कॉलोनी का मालिक जो है लखन सिंह राजपूत है, लखन सिंह राजपूत है उस कॉलोनी। उससे कंसेंट करके इसने ब्रोकर बन के पूरी कॉलोनी उसने बेची है। हमारी अपनी रजिस्ट्री लखन सिंह राजपूत से, और बाकी इन लोगों की रजिस्ट्री उससे ही तारीख। तो इस तरीके से, तो मगर ये शुरू से हमने 2018 में खरीदा। जब से 2018 में बस ये कहता था 3 महीने में लग जाएगी, 4 महीने में लग जाएगी, मगर आज तक डीपी नहीं लगी है। 26 साल 18 से अभी तक
ना पानी की व्यवस्था दे पाया वो, न सीवेज व्यवस्था दे पाया, कोई व्यवस्था नहीं। 15-20 जो परिवार रहते हाँ। हैं कितने होंगे? अभी कम से कम संख्या हम लोगों की कम से कम 100 से 125 आदमी मौजूद है। और वो बस जब जाओ यही वादे करता है कि मैं करवा दूंगा, मगर हम लोग कहते हैं कुछ लिखित में दे तो बिल्कुल साफ मना कर देता है। तो आज तो हम लोग सब इकट्ठा होके गए थे, हमने कहा था लिखित में दे। अभी तो वो आप थाने में जो आवेदन दिया है तो पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? भाई पुलिस प्रशासन ने सिर्फ हमको आश्वासन दे दिया कि आगे बढ़ाएंगे उसको, अपन करवाएंगे, हम बुला के बाकी बात आपके करेंगे, आपको कहेंगे। हम बुला के बात